नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर माइंड। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निजी तौर पर भी इम्पैक्टफुल सवाल लेकर हम आपके सामने हैं। क्या नरेंद्र मोदी 2025 में 75 साल होने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो जाएंगे? और अगर हाँ, तो बीजेपी का फ्यूचर क्या होगा? क्या मोदी ईरा का पतन शुरू हो चुका है या ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज है? मोदी ने खुद 2024 में और उसके बाद पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के जरिए ये बात कह चुके हैं कि 75 साल होने के बाद नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहिए। इस पॉलिसी का पालन एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे स्टॉलवार्ट्स के साथ हो चुका है। अब जब नरेंद्र मोदी खुद 2025 में 75 साल के हो जाएंगे, क्या वो अपने बनाए नियम पर खुद भी चल पाएंगे? ये एक सिंबॉलिक भी है और स्ट्रेटेजिक भी। अगर मोदी अपने ही नियम से पीछे हटते हैं तो प्रशासन खड़ा होता है। क्या बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास घूम रही है? अगर मोदी जाते हैं या उनका रोल शिफ्ट होता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मोदी के बाद कौन? अमित शाह, जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रिप को सब मानते हैं, पर उनमें वो मास कनेक्ट नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक हार्डलाइनर हिंदुत्व फेस, लेकिन दिल्ली में उनकी रिसेप्शन मिक्स्ड है। जेपी नड्डा लॉयल है पर चैरिस्मेटिक नहीं, और एक साइलेंट फेस भी चल रहा है। आरएसएस का क्या कहना है? सरसंघ चालक मोहन भागवत से हाल ही में एक स्पीचों में हिंदुत्व के सप्लाइन के ऊपर बात की है, जो मोदी योगी लाइन से स्लाइटली अलग है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेता इस 75 वाला नंबर को लेकर खुले तौर पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी थके हुए हैं, उनका टाइम गया। लेकिन साथ ही बीजेपी भी अपना बैकअप प्लान साइलेंटली रेडी कर रही है। एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, मोदी विल बिकम ए स्टेट्समैन, ग्लोबल थॉट लीडर, मेंटर ऑफ द नेशन, जबकि इंटरनेशनल लीडरशिप को ट्रांजिशन करने का काम 2026 से 2028 के बीच में हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मोदी अपने 75 साल के नियम को मोरल गाइडलाइन कहकर साइडलाइन कर दें। क्या बीजेपी अपने सबसे बड़े वोट गेटर को साइडलाइन करने का रिस्क ले सकता है? और या फिर मोदी खुद एक नया रोल चूज करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एनवॉय, बीजेपी का चेयरमैन इम्यूनिटीज। राजनीतिक रूप से भी ये देखा गया है कि मोदी कभी अपने नैरेटिव पर दूसरों को कंट्रोल नहीं करने देते। तो क्या ये 75 वाला मुद्दा भी उनके नैरेटिव इंजीनियरिंग का हिस्सा है? तो दोस्तों, ये तो तय है कि 2025 में नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने के बाद एक सिंबॉलिक क्रॉसरोड तैयार हो रहा है। क्या बीजेपी अपने नियम पर खड़ी रहेगी या नियम को ही नया नैरेटिव में पलट देगी? क्या मोदी लीगेसी को उनके बाद कोई उठाने के लायक भी है या बीजेपी में एक वैक्यूम बनेगा? ये सवाल आज के नहीं पर कल के भारत की तस्वीर तय करेंगे। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए देश की बात आपसे बिना डरे, बिना झुके।